हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम एवरीवन। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम चैप्टर 4। ये जो स्मॉल बुक है कृष्ण की ओर, ऑन द वे टू कृष्णा बाय हिज डिवाइन ग्रेस। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं फ्रॉम भगवद गीता वर्सेस, उसका कंपाइलेशन है ये। और इसमें हमने कल चैप्टर 3 फिनिश किया, विच वॉज टाइटल्ड सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। और उससे पहले जो प्रीवियस फर्स्ट 2 चैप्टर्स ने श्रवण और कीर्तन किए, उनमें हमने अंडरस्टैंड किया everybody is looking for happiness, but what is real happiness and how to experience that happiness. And then chapter 2 में हमने स्टडी किया why chanting of the holy names is the solution to all the problems. तीसरे चैप्टर में we learned yesterday how we can love Krishna, how we can see Krishna face to face. और आज जो ये chapter 4 हम स्टडी करने जा रहे हैं from this book, आप सभी के साथ The roads of the foolish and wise. Who are those people? ये सब जानने के बाद भी there are people who are not attracted to Krishna. And why is this? तो इसके reasons हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हरि बोल, मैं आपके कमेंट्स भी शेयर, आप जो कमेंट्स चैट बॉक्स में डालेंगे उन पर भी आई रखूंगी, और आपसे टाइम टू टाइम छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके लिए प्रेजेंट करूंगी एंड आपको उसके लिखने हैं रिस्पॉन्सेज। डियर डिवोटीज, डियर व्यूअर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। जी प्रो, गायत्री दुवलूरी, गौरव दास गुप्ता जी, हरे कृष्णा, तुहिना जी, रूपा सैल। मुझे थोड़े से ही कमेंट्स दिख रहे हैं, मे बी दे विल स्टार्ट शोइंग अप सून, बट ये जो ब्यूटीफुल कीर्तन आज हमने बैकग्राउंड में प्ले किया है, this is by his grace. Yadubara Prabhuji, beautiful kirtans. So let us immerse our consciousness in the holy names, in the Nam Roop Gun Leela of the Supreme Lord, and understanding Lord's mercy, understanding the mercy of the Vaishnava Acharyas, that हमें ये books available हैं. We have these beautiful books and the purports available in this life, so that we can understand, we can make an effort to understand Krishna. We can learn more how we can accept our shortcomings, and these shortcomings which are like anarthas in our heart, how we can work with them so that we can improve, we can develop some attraction and affection for the Supreme Lord and His pure devotees in this life itself. So dear devotees, this is Bhagavad Gita. This is one of the Bhagavad Gita's cover page आपके पास different हो सकता है। अगर आपको भगवद गीता की ज़रूरत है, प्लीज़ लेट अस नो। ये जो लाइव प्रोग्राम है, इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन की है। आप हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। So let's all read the beautiful wisdom from this manual for our life. Hare Krishna. Just give me a quick second. मैं यहाँ पर जरा अपनी सेटिंग्स ठीक कर लूँ, और हम we get started. I know it is very late for some countries. We are almost ready to go to sleep. I was trying to take care of some responsibilities, finishing up my seva. इस वक्त हमारे यहाँ USA Eastern Standard Time में दिन के 11:30 बज रहे हैं. So that's how I became available to do this live program in the service of the Supreme Lord, in service of Guru and Gauranga. बबली चक्रवर्ती जी, हरे कृष्णा। लता सत्यनारायण जी, हरे कृष्णा। सो डियर डिवोटीज, आइए लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम चैप्टर 4. वी विल रीड सम सेक्शन टुडे, एंड इफ इट्स गोइंग लॉन्गर, हम बाकी का सेक्शन अगले लाइव में कवर कर सकते हैं। सो चैप्टर 4 का टाइटल है द रोड्स ऑफ द फूलिश एंड द वाइज। नाउ इस चैप्टर का टाइटल ऐसा क्यों है? और उससे पहले मैं एक्चुअली आपके
साथ लिंक शेयर कर दूं so that everyone has the link for the reading we are doing today. Hare Krishna. Dear devotees, check the chat box. Chat box में हमने आपके लिए चैप्टर की लिंक शेयर की है. You can click on it. Hare Bol. So, Krishna is explaining in Gita how we should see in a whole creation, we should see hand of God always, everywhere. Yet, हम में से काफी लोग जीवों में भगवान के लिए अट्रैक्शन नहीं आता है. इसका कारण क्या है? इसका कारण भी भगवान ने एक्सप्लेन किया है. एक्चुअली जब कृष्ण अर्जुन को विजडम दे रहे हैं भगवद गीता का, तो उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते. उसका ट्रांसलेशन पर अगर हम थोड़ा पॉन्डर करें, उसका ट्रांसलेशन है दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट. तो जैसे कि अब तक हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, पूरा जो क्रिएशन है, इसमें वी सी इट्स बीइंग प्रिवेडेड बाय थ्री क्वालिटीज ऑफ मटेरियल नेचर. और वो क्या है? व्हाट आर द थ्री मोड्स? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस. और समस्त जीव, सारे लिविंग एंटिटीज सभी इन्फ्लुएंस है इन क्वालिटीज से. और आगे एक्सप्लेन्ड है कि अगर जीवास आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ गुडनेस देन दे आर कॉल्ड ब्राह्मण्स. इफ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ पैशन दे आर कॉल्ड क्षत्रिया. एंड इफ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस दे आर वैश्यास. एंड इफ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इग्नोरेंस दे आर शूद्रास. तो ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है ड्यू टू बर्थ और सोशल स्टेटस, बट ये गुणों पर बेस्ड है. क्योंकि ये भी एक्सप्लेन है एक्चुअली भगवद गीता में कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम. तो कृष्ण कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर द वर्क एसोसिएटेड विद देम एंड द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी दे वर क्रिएटेड बाय मी. ये एक्चुअली भगवान से ही आ रहा है सारा सिस्टम. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. तो इस तरह से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गुण कर्म विभागशः जो जीव हैं, जो men हैं, they are classified according to their guna or mode under which they operate. You know, depending on whether they are Brahmins or Kshatriyas or Vaishyas or Shudras. And this applies to men all over the universe. तो जब भगवान के ये जो मैसेजेस हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. He says whatever he says is not limited but is universally true. But at the same time हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, he claims to be the father of all living entities, even the animals, aquatics, trees, plants, worms, birds, bees. सब कुछ, सब भगवान की संतान है. श्री कृष्णा asserts that entire universe, सारा का सारा यूनिवर्स इल्यूजन में है. How? By interactions of the three qualities of material nature and we are under the spell of the illusion. Therefore, we cannot understand what God is. तो हमारी आंखों के ऊपर ये जो इल्यूजन का पर्दा है, इसके कारण हम भगवान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि हमें भगवान की शरण लेनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए अपने हृदय में अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन डेवलप करना है, हमें भक्ति करनी है. ये सब फिलॉसफी समझने के बाद भी अगर गैप है टू इम्प्लीमेंट दैट, तो उसका रीजन यही बताया गया है. ड्यू टू द देवी हेशा गुणामयी डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. So now next thing then we need to understand what is the nature of this illusion and how it can be overcome, isn't it? अगर हमारे रास्ते में कोई impediment है, कोई problem है, तो हम सोचते हैं now what is the solution for this problem so that we can advance ahead, isn't it? देखिए चैप्टर का नाम है The Roads of the Foolish.
and the wise. तो real intelligence, wisdom किस में है? To understand the nature of the impediment, why it's happening, and finding solution for it. So यहाँ पर further श्रीला प्रभुपाद जी ने explain किया है कि no one can get rid of the entanglement of the three qualities of material nature केवल mental speculation से. ये हमने कल भी discuss किया था कि speculation से elevate होना है हमें, and we have to take to the path of bhakti, the bhakti yoga. तो ये जो तीन गुण हमने डिस्कस किए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है and they are hard to overcome. So this is how these gunas, they grip the material nature, they grip the jivas, the living entities. और गुड़ा का मतलब रोप भी होता है. So when someone is bound by 3 strong ropes, वो naturally बहुत ही tightly secured होता है. Our hands and legs are all bound by the strong ropes of goodness, passion and ignorance. Are we therefore to abandon hope? तो ऐसे में हम कैसे hope रखें? What is the hope for us? What is the solution? How do we stay positive? How do we make spiritual advancement? So, यहाँ पर भगवान प्रॉमिस देते हैं. भगवद गीता में बहुत सारे भगवान के assurances हैं, promises हैं, and he says that whoever surrenders to him is at once free. When one comes to Krishna consciousness, when one becomes Krishna conscious, whether in this way or that way, जो भी रास्ता अपनाए, लेकिन पाथ होना चाहिए सरेंडर का, then he becomes free. Hari bol. Dear devotees, I'm going to give you a question now. For those of you who are interested, आप response लिख सकते हैं comments में, chat box में. I would like to read your responses. Hare Krishna. So we have Rupa Sel ji, you are here. Tuhina Ghosh, G Pro, Gayatri, we have Lata, we have Bubbly, and we have Rohit and Varun Chabra Prabhu ji. Hare Krishna, welcome everyone. Dear devotees, please share this live with the friends and family. I try to present these live programs बहुत ही simple language में so that everybody can understand. So हम read कर रहे हैं from श्रीला प्रभुपाद्स बुक्स. ये श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स की स्मॉल कंपाइलेशन है ऑन द वे टू कृष्णा. अगर आपके पास भगवद गीता है तो दैट्स रियली वंडरफुल. अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है, वी कैन हेल्प यू गेट अ कॉपी ऑफ योर ओन. दिस इज भगवद गीता. सो प्लीज सेंड अस अ मैसेज.